ग्वालियर में सदर बाजार फायरिंग कांड का ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। शहर के थाना मुरार क्षेत्र में 24 नवंबर को उदय ज्वेलर्स और विवाह साड़ी की दुकान पर 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई और बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने तकनीकी सहायता तथा मुखबिर तंत्र के आधार पर 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की पहचान कर ली। एसएसपी ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया। उनकी निर्देशिका में एएसपी विदिता डागर, एएसपी अनु बेनीवाल, एएसपी सुमन गुर्जर और एएसपी ग्रामीण जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में कुल 8 विशेष टीमें गठित की गयी। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। ग्वालियर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे से भी कम समय में घटना के षड्यंत्रकारी अरविंद यादव और मुख्य शूटर हिमांशु यादव उर्फ छोटू को 84 के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कुल 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनमें पहले से पकड़े गए कपिल यादव और अमन यादव भी शामिल हैं। कपिल यादव को 24 नवंबर को बंधौली जंगलों में दबिश के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर घायल अवस्था में पकड़ा था, जबकि अमन यादव को 23 नवंबर को मिला ग्राउंड रोड से हथियार सहित गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अपहरण और फायरिंग से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित यादव को भी 26 नवंबर को बड़ागांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों से फायरिंग में प्रयुक्त हथियार, कारतूस और लाठी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, मारपीट समेत कई गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं। कपिल यादव पर कुल 12 प्रकरण हैं और वर्ष 2024 में उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। अरविंद यादव पर 4, हिमांशु यादव पर 3 और अमन यादव पर 6 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ग्वालियर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने शहर में फैली दहशत को कम किया है और व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली है। आदरणीय डीजीपी साहब की भी लगातार इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे और हमारे आईजी साहब भी लगातार इस घटना की पुष्टि कर रहे थे। इस घटना को ग्वालियर पुलिस ने भी चुनौती के रूप में लिया। ग्वालियर पुलिस के जितने भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए देखते हैं, एसपी अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन, सीएसपी नागेंद्र, मनीष, अतुल और क्राइम ब्रांच की हमारी सारी टीम, इनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और ये चुनौती ली थी कि हम इनको 48 घंटे के अंदर इस घटना करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनको कस्टडी में लेके आएंगे। घटना होने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज हमको मिले उसमें ये पता लगा कि इसमें प्रमुख रूप से 4 आरोपी हैं और चारों आरोपी मुंह कवर किए हुए हैं। इनको लगातार नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद लगभग 4 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन की कि ये लोग जंगल में उसमें घाटी में देखे गए हैं। उस समय इनकी गाड़ी को चेंज किया गया और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मौके का फायदा उठा के जंगल में भाग गए। हमारी क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जंगल सर्चिंग में उतारी गई और जंगल सर्चिंग में भी ये जानकारी मिल रही थी कि जंगल से बाहर अभी बदमाश नहीं निकले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे और जो हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके आधार पे कल हमने इन चारों आरोपियों को शिनाख्त कर लिया था कि घटना में कौन कौन आरोपी है जिन्होंने मुरार के सराफा बाजार में जाके घटना की। इन आरोपियों की पृष्ठभूमि आपराधिक है, पहले भी कई मामले दर्ज हुए हैं। कल ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पृथक 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई थी। इनके मूवमेंट को हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे और जो मूवमेंट के आधार पर जानकारी मिली तो पुलिस ने लगातार काम करते हुए अन्य बेनीवाल बैठो सभी अधिकारियों ने मिलकर अलग अलग टीमों ने काम किया। हमारी टीमें झांसी, दतिया, भिंड, मुरैना कई स्थानों को भेजी गई थी। अभी इस घटना का जो प्रमुख आरोपी है जिसने कि व्यवसायी की दुकान में घुस के फायरिंग की थी और जिसने फायर करके चोट पहुंचाई थी, वो आरोपी की शिनाख्त हिमांशु यादव के रूप में हुई थी। ये आरोपी बेसिकली झांसी का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस घटना के अन्य जो प्रमुख आरोपी है अरविंद यादव, ये जो आरोपी कपिल यादव है उसका सगा भाई है। इस घटना के अन्य जो षड्यंत्र की भूमिका में है, जो साजिश करने की भूमिका में है, कपिल यादव और अमन, ये पूर्व से ही एक पुरानी घटना में पुलिस एनकाउंटर में उनकी गिरफ्तारी की गई थी और ये पुलिस की कस्टडी में ही है। मुरार की सराफा बाजार की घटना के जो प्रमुख 4 आरोपी हैं जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी अभी रिमांड ली जाएगी, पूछताछ की जा रही है। घटना में जो हथियार यूज हुए थे वो जब्त किए गए हैं। जो गाड़ियाँ यूज हुई थी उनको भी जब्त किया गया है।
बाकी अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें अन्य कौन कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे, किस किस व्यक्ति ने इनकी मदद की है, इस घटना का इंटेंशन क्या था। ये सारे पहलुओं पे बहुत विस्तृत जांच की जाएगी और इनके जो भी सहयोग में या किसी प्रकार का भूमिका में जो भी आरोपी हुए उनको भी बहुत शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ये बहुत ही टाइम बाउंड, बहुत ही त्वरित और प्रभावी ऑपरेशन था। इसमें हमारी सारी महिला अधिकारी पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और लगातार 48 घंटे तक इन्होंने चेज किया, इन्वेस्टिगेट किया। फाइनली विद इन 48 आवर्स जो प्रमुख आरोपी हैं पुलिस की कस्टडी में, पूरे केस को वर्कआउट कर लिया गया है। अब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें जो अन्य कुछ आरोपी शेष बचे हैं उसको भी हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। पूरी पुलिस की टीम इस चुनौती में खड़ी उतरी है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसमें निभाई है। सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से भी टीमों ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे देखे हैं, जिसके आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया गया कि व्यक्ति इसमें जो प्रेमा फेशिया जो मोटरसाइकिल देखी गई थी, एक मोटरसाइकिल थी उसमें जिसकी गाड़ी थी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरी मोटरसाइकिल जो रांची के जंगल में छोड़ के भागे थे, वो एक अनिल कुशवाहा नाम के व्यक्ति की थी। अनिल कुशवाहा को हमने इन्वेस्टिगेट किया है। अभी उसको हम विचार करेंगे उसकी एग्जैक्टली भूमिका क्या थी। मोटरसाइकिल तो जब्त हो गई, बाकी उसकी भूमिका की भी जांच करेंगे। इस पूरी घटना में जिन लोगों ने सहयोग किया है, हथियार उपलब्ध कराए हैं, वाहन उपलब्ध कराए हैं या शेल्टर उपलब्ध कराई है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।